हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है। बहुत प्यार से मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं ना, नेचुरल, कुछ सच में नेचुरल हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं छोटा मोटा कि नेचुरल हैं। देखो, मैं सारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, नेचुरल हैं या नहीं है, लेकिन यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं जिम जाने के लिए। तो क्या हुआ था अभी 2-3 वीक्स अगो आई मेरा वीडियो जिसके अंदर आई वॉज ट्राइंग टू एजुकेट टीनेजर्स नॉट टू रन बिहाइंड श्रेडिड बॉडी हु आर एंडोमॉर्फ. Because according to me, according to my experience, shredded body for endomorph people is a waste of time, money, energy and inner strength. Because when you go shredded from endomorph, if you are a fatty person और आप shredded होना चाहते हो तो आपको रोटी चावल कम करना पड़ता है जब आप लीन होना चाहते हो। और जब आप shred होना चाहते हो, मैंने मेरी एक फ़ोटो दिखाई थी ऐसे वाली और मैंने ये बोला था अगर एक एंडोमॉर्फ इंसान जिसका 35-36% बॉडी फैट है वो ये फिजिक चाहता है तो ये अचीव नहीं हो पाती नेचुरली। तो बहुत सारे वीडियोस बन गए यूट्यूब के ऊपर की हो जाती है राजवीर सिसोदिया गलत बोल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हमारी जो जनता है ना वो बहुत भोली भाली है यार। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर आपको ये वायल दिख रही होगी। अब जैसे मैंने बोला कि नेचुरल बॉडी ऐसे नहीं बनती, ऐसा नहीं है नेचुरल बॉडी नहीं बनती है। नेचुरली यू कैन गो लीन। नेचुरल बहुत लोगों की बॉडी होती भी है जो बचपन से श्रेडिड होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंडोमॉर्फ लोगों की, जैसा मैं तुम्हें अभी लड़का दिखाऊंगा एक और चैलेंज भी दूंगा। वो क्या दूंगा वो अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला नेचुरल बॉडी श्रेड नहीं हो सकती एंडोमॉर्फ इंसान की। आई होप आपको इसमें एक वायल पड़ी हुई ये दिख रही होगी। तो ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस मेरी बात मान के, इधर राजवीर सिसोदिया और रूबल धनखड़ है जिन्होंने ये चीज़ बोल दी कि श्रेडिड बॉडी नहीं अचीव हो सकती विदाउट स्टीरॉइड्स। तो ये ऑडियंस बेचारी इधर आ गई। फिर इधर कुछ नेचुरल यूट्यूबर्स ने बोल दिया जो खुद को नेचुरल बोलते हैं या हैं भी, उन्होंने बोला हो सकते हैं, तो ये ऑडियंस इधर आ गई। अब इस बेचारी भोली भाली ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी बात माने या इनकी बात माने। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ मी। मैंने ये शुरू किया था तो आज मैं ही खत्म करूंगा इसको, परमानेंट खत्म कर देते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, एक जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था वो आप देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा किस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरे एक भाई हैं मिस्टर जीत सलाल, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। तो उनका मैंने एक थंबनेल अपनी वीडियो में यूज़ किया था, तो जिसके चलते बहुत लोगों ने बीच में ये थोड़ी गलतफहमी पैदा करवाने की कोशिश की। और आई डोंट थिंक आई हैव एनी अथॉरिटी टू यूज़ एनीवन्स थंबनेल इन माय ओन वीडियो। तो भाई मैंने उनका थंबनेल यूज़ किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कान पकड़ के और नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और जो मेरे छोटे भाई देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूँ, कभी लाइफ में आपको ऐसे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है भूले भटके, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ये सॉरी वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड होता है। आप सॉरी बोल देते हो तो आपकी इज्जत घटती नहीं, उल्टा बढ़ जाती है। तो जीत सलाल जो मेरे भाई हैं मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वो थंबनेल यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे पड़ोस में एक बच्चे की 19 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। क्योंकि तो मेरा ये भाई है मयंक, देखो इसकी आपको दिख रहा होगा एंडोमॉर्फ है, मोटा है। और आपको इधर इसकी पुरानी फोटोज़ दिख रही होंगी। पिछले 7-8 साल में मैं इसको 7-8 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ नेचुरली, क्योंकि माँ बाप की अकेली औलाद है तो मुझे पता है इसको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो इसकी हेल्थ को नुकसान हो। और उतनी एज भी नहीं है तो ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। और वो इतने ट्रांसफॉर्मेशन में खुश हो जाता है कि वो कहता है कि भैया मुझे लीन होना है, श्रेडिड नहीं होना है। तो वही चीज़, और श्रेडिड हो भी नहीं सकता, वो जो एब्स मैंने दिखाए वो वाले नहीं आ सकते नेचुरली। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन कुछ वीडियोस के चलते अभी ये कुछ जिद कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ऐसे लड़के हैं, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा लड़का था, इसके जितनी उसकी हेल्थ थी, थोड़ा मोटा था, 19 साल की एज थी, किसी ट्रेनर को उसने कुछ पैसे दिए, कुछ खाया और उसकी डेथ हो गई। तो उस दिन मैं थोड़ा सा इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा हर्ट था कि भाई मोहल्ले का एक लड़के की डेथ हो गई है, वो भी उस वजह से जिस वजह से मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, लोगों को स्टेरॉइड्स लेने के लिए मना करता हूँ। आधे लोग कहते हैं राजवीर सिसोदिया प्रमोट करता है, भाई कब करा मैंने प्रमोट। तो मैंने कोशिश ये की थी लास्ट वीडियो में लोगों को समझाने की कि भाई बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग इज़ द गेम ऑफ स्टेरॉइड्स। अब इमरान हाशमी 4 चुम्मे लेके बोले कि मैं तो जॉनी सिंस बन गया, मैं तो पॉर्न इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो वो नहीं हो सकता ना यार। वो बॉलीवुड में 4 चुम्मे लिए हैं, पॉर्न इंडस्ट्री अलग चीज़ है, जॉनी सिंस अलग है। तो जो यहाँ पे आपको टिप्स दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, वो फिट हैं, वो बॉडी नहीं है। स्टेज कॉम्पीट करने के लिए जिन लोगों को देख के बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो आपकी लाइन नहीं है। तो मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी, कोई भी मोटा इंसान है उसको पतला होना है, बहुत इजीली पतला हो सकता है। 300-400 कैलोरीज डेफिसिट में जाए और अपना अच्छा वर्कआउट करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे वीडियोस बने। एक फिर मेरे भाई जीत सलाल ने बनाई वीडियो जिसके अंदर उन्होंने कहा कि
नेचुरली बॉडी बन सकती है और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखाया। तो ये वीडियो इसी ने मुझे भेजी, मैंने देखी और ये बहुत जिद कर रहा है कि भैया आप तो बेकार निकले, आपसे मेरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, तो मुझे तो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो एक चैलेंज भी है सारे यूट्यूबर्स को जो नेचुरल यूट्यूबर्स हैं, और जीत सलाल भाई से कोई ग्रजेस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है। मैं हेल्प मांगना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई कमी है, मेरी एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर्स आई हैव नेवर एवर सीन अ सिंगल गाय इन माई लाइफ कि जिसने इतने मोटे से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली कर दिया हो या 6-7 महीने में कर दिया हो। तो मैं हेल्प मांग रहा हूँ जीत भाई से कि भाई मेरा छोटा भाई है, इसको चस्का चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई मैं जीत भाई से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और जो बाकी कुछ फालतू यूट्यूबर्स भी हैं, जो मतलब एक अनुज भाई भी हैं मेरे, कुछ लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश की कि भाई तुमको अनुज भाई ऐसे बोल रहे, भाई बड़े भाई है मेरे, कोई दिक्कत नहीं, बोल भी रहे, पहले तो उन्होंने बोला नहीं और बोल भी रहे हैं तो मिट्टी डालो, कोई बात नहीं। और जो इधर उधर के टटपुंजी यूट्यूबर हैं उनको भी चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई मेरा भाई सामने है, मोटा है, एंडोमॉर्फ है, जो लोग कह रहे हैं नेचुरली ये बॉडी अचीव हो जाती है, तो चैलेंज ये है। तो भाई ये रहा मेरा छोटा भाई, मोटा है। तो जीत भाई ने जैसे जीशान लाखा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कि नेचुरल उन्होंने उसको किया है, 6 महीने में किया है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा जीशान लाखा जो भाई हैं हमारे वो नेचुरल नहीं है, या आप नेचुरल नहीं हो, या यूट्यूबर्स नेचुरल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी जो होता है, जो ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो है। आपने एक बात और बोली कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। देखो जीत भाई, टाइम आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, अनुज भाई भी दे सकते हैं, रूबल भाई भी दे सकते हैं, हम सारे लोग दे सकते हैं। बिकॉज हम जो टाइम देते हैं, हम जो टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हमको पैसा आता है। बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। जो आम आदमी है ना, जो ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो है जिनकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच है। तो उसमें उनकी बेचारी शादी की सालगिरह भी है, गाड़ी की EMI भी है, घर का किराया भी है, किसी महीने बच्चे की फ़ीस नहीं गई, वो भी भरनी है, सुख भी है, दुख भी है, 100 चीज़ें होती हैं। तो वो उस चीज़ के चलते कैसे रेगुलर रहेगा? नहीं रह सकता। किसी महीने उसको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है और दूसरी चॉइस है प्रोटीन का डब्बा ले लूँ, तो वो पहले स्कूल के बच्चे की फ़ीस भरेगा, बाद में प्रोटीन का डब्बा लेगा। तो जो नॉर्मल इंसान है, मैंने ये बोला था, ऐसे जो लोग हैं जिनका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छा खाना खाएं, थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट जाएं और जॉगिंग करें, अच्छी कैलोरी ज़्यादा बर्न करें, और वीकनेस को फील ना करें, वीकनेस को न्योता ना दें। और दूसरा यूजलेस बॉडी इसलिए बोला था, इन लोगों को यूजलेस बॉडी बोला था, इन लोगों के लिए श्रेडिड बॉडी यूजलेस है। जो मेरे भाई ऑलरेडी श्रेडिड है ना बचपन से, जिनके जीन्स स्ट्रॉन्ग है, मैंने उनको यूजलेस नहीं बोला था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि जो श्रेडिड होते हैं उनकी बॉडी में जान नहीं होती। इसके लिए यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? अभी अगर ये ऐसी बॉडी बनाना चाहेगा ना, सपोज करो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में ये बना भी ले विद स्टेरॉइड्स, क्योंकि नेचुरल तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। बना लेगा, कितने दिन कंसिस्टेंट रह लेगा, उस डाइट पर रह लेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इसका ना एम है, ना गोल है, ना ही इसको बॉडी बिल्डर बनना है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, उनका कोई एम नहीं है, ठीक है। तो वो कितने दिन कंसिस्टेंट रहेंगे और कितने दिन उसी डाइट पर रहेंगे? तो ऐसा आदमी जो होता है 6 महीने में, 8 महीने में अगर बॉडी बनाएगा, स्टीरॉइड्स लेके या कुछ भी लेके, नेचुरली भी बना लेता है, तो जब वो खाना खाना शुरू करता है ना, वो फिर से 7-8 बार ट्रांसफॉर्म हो चुका है बंदा। जब खाना खाना शुरू करते हैं फिर से वहीं आ जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि स्लो एंड स्टीडी रखो, धीरे धीरे मेहनत करो, धीरे धीरे खाना थोड़ा थोड़ा कम करो और फिट रहो। बिकॉज तुमको इमरान हाशमी रहना है, जॉनी सिंस नहीं बनना है। वो वाली इंडस्ट्री तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ये वाली इंडस्ट्री है, फिटनेस वाली इंडस्ट्री के पार्ट हो तुमको फिट रहना, तुमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। और अगर ये रह भी लेगा तो इसके लिए यूजलेस है ना। जो इसने 7 महीने 8 महीने वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर मेहनत करी, इंजेक्शन लगाए, स्टेरॉइड्स लगाए, वो यूजलेस है ना। दैट्स व्हाई आई सेड यूजलेस बॉडी इन लोगों के लिए, क्योंकि 7 महीने 8 महीने की तपस्या करी बहुत हार्डकोर, उसके बाद जब खाना खाना शुरू किया फिर से ऐसे हो गए। तो अब आ जाती है चैलेंज की बात। देखो भाई, जीत भाई को भी बोल रहा हूँ और जितने मेरे फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, नेचुरल हैं, जीत भाई ने बोला कि जैसी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे भाई जीत सलाल ने जीशान लाखा की दिखाई। देखो ये ब्लैंक चेक है और मैं इसको साइन कर रहा हूँ और साइन करके मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई देख रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहा हूँ मैं ये, कोई मैं किसी बहस में नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी मेरी ईगो पे नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैंने चेक साइन कर दिया और ये चेक मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। जो भी मेरा भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है। सपोज़ करो मेरे भाई जो जीत सलाल हैं, उनकी
फीस है महीने की 50,000 रुपये। हमसे भाई 4 गुना ले लो, मतलब कि इससे आप महीने की 2 लाख रुपए फीस ले लो। 4 गुना ले लो तो 6 महीने को जाते हैं 12 लाख रुपए। और अगर आपको ज़्यादा चार्ज करना है आप ज़्यादा भी कर लो, कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ बात आ गई है पब्लिक प्लेटफॉर्म की। पब्लिक जैसे मैंने बताया ना ऐसे घूम रही है, इधर 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 इधर। एक क्लियर विजन मिल जाएगा पब्लिक को भी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पब्लिक को क्लियर विजन मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नेचुरल नहीं हो या यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो नेचुरल नहीं है। मैंने ये बात बोली थी कि ऐसे लोगों के लिए नेचुरल पॉसिबल नहीं है। आपने बोला नेचुरल लोगों के लिए पॉसिबल है। आपको भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जितने लोग देखते हैं वो बेचारे बीच में डोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसकी बात माने। तो भाई मेरे से नहीं हुआ, मैं आपसे हाथ जोड़ के हेल्प मांग रहा हूँ। मैं 6-7 बार कर चुका हूँ, बहुत मेहनती लड़का है। अब आप में से कोई, मैं आपको नहीं बोल रहा जीत भाई, आपको नहीं बोल रहा, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा बहाना नहीं मार सकता कि बिगिनर बंदा है, वेट लिफ्ट नहीं होता, मेहनत नहीं कर सकता, दैट्स वाई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। 7 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। 10-10 किलोमीटर रनिंग, जब अगर 10 किलोमीटर भी बोल दोगे ना, 10 किलोमीटर रनिंग करनी है उसके बाद रुकना है, तो 10 किलोमीटर करके ही रुकेगा, इतना स्टेमिना है। यहाँ आपको फोटोज़ दिख रहे होंगे मेरे साथ के, बहुत पुराने फोटोज़ हैं। 8 साल में 7 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। तो अभी इसने कहा कि भैया मुझे तो जीत भाई से ट्रेनिंग चाहिए, वैसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, श्रेडी डैब्स चाहिए। तो भैया ब्लैंक चेक इसको दे दिया, इंस्टाग्राम आईडी डाल दी, अपनी टीम को बोलिएगा इसको कांटेक्ट करें। जहां बोलोगे, जिस शहर में बोलोगे, जिस देश में बोलोगे वहां आ जाएगा, मैं इसकी टिकट करा दूंगा। और जो फीस होगी, जो मैं अमाउंट बोल रहा हूँ 4 गुना, वो सिर्फ आपकी फ़ीस है गाइडेंस की। इसका खाना, इसका पीना, इसका रहना आपके घर में नहीं रहेगा, किराए पे रहे, किसी जिम में रहे, जैसे भी रहे, वो सब मैं अरेंज करूँगा। जो आप नॉर्मल लोगों से फीस लेते हो ना, उससे 4 गुना फीस सिर्फ आपकी गाइडेंस की है। तो ये चैलेंज है, तो ये चैलेंज है सारे मेरे यूट्यूबर भाई के लिए जो नेचुरल बोलते हैं और बोलते हैं नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल है। अब होता क्या है ना तो मैं कोई कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूँ और ना ही मुझे ज़रूरत है कंट्रोवर्सी करने की। मैं तो प्यार से एक हेल्दी चैलेंज रखना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस को भी एक क्लियर विजन मिल जाए कि भाई हाँ, जीत भाई ठीक बोल रहे थे या राजवीर भाई ठीक बोल रहे थे। ईगो पे किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं ले रहा हूँ। छोटा सा कॉम्पिटिशन, छोटा सा चैलेंज दिया, क्योंकि भाई हो सकता है हमसे नहीं हो पाया, आप कर दो तो मेरा छोटा भाई उसका सपना पूरा हो जाएगा। जो पैसे लगेंगे 4 वो मेरी तरफ से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ऑडियंस को भी क्लियर हो जाएगा, पूरे इंडिया को क्लियर हो जाएगा, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री को क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज़ हो सकती थी, जीत भाई करा सकते थे या कोई और मेरा भाई करवा सकता है। तो बहुत सीधी सी चीज़ है, क्लियर एक विजन मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आधे लोगों ने ये बोला कि और दूसरी चीज़, कुछ टटपुंजिए छोटे मोटे यूट्यूबर थे, उन्होंने पता क्या बोला कि राजवीर सिसोदिया ना मेहनत नहीं कर सकता, दैट्स वाई उसको स्टीरॉयड लेने पड़े, अगर नेचुरल करता तो हो जाता। भाई तो उनको मेरा ये चैलेंज है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि जिस चीज़ में मेहनत आप करवाना चाहो, अगर आपकी बेंच प्रेस, कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, जो भी आप कराना चाहो, आप कंपटीशन रख लेना मेरे साथ। जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊँगा। जितना वेट आप उठाते होगे उससे ज़्यादा 5 किलो 10 किलो फालतू उठा के दिखाऊंगा। अगर आप स्क्वाट्स पे 200 किलो मार रहे हो ना, तो मैं 210 किलो मार के दिखाऊंगा। आपके वाली मेहनत मैं कर लूँगा, मेरे वाली आप कर लीजिएगा। अखाड़े में चलना है, सिर्फ फावड़े से अखाड़ा खोदना है एक बार, या रस्सी चढ़नी है, या स्क्रीन पे आपको ये जो रेजिस्टेंस बैंड दिख रहा होगा इसको लगातार 5 मिनट तक चलाना है। जिस स्पीड से मैं दिखा रहा हूँ इस स्पीड से 5 मिनट चलाना है। या बहुत छोटे मोटे मेरे वाले वर्कआउट सपाटे कर लेना मेरे साथ 500 बस, ठीक है। तो मेहनत की बात मत किया करो यार। और दूसरी चीज़, जो ये नेचुरल स्टीरॉइड्स, ये सारी चीज़ है ना, और जैसे जीशान लाखा का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, भाई हेड्स ऑफ इस ट्रांसफॉर्मेशन को, बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, आई नो द पेन, द हार्ड वर्क, द डेडिकेशन, द कंसिस्टेंसी एंड सेक्रीफाइस ऑल्सो, जो इसके पीछे लगता है ना, आई नो वेरी वेल। तो मैं सल्यूट कर रहा हूँ मेरे जीशान भाई को, जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, जैसे भी किया, स्टीरॉइड से किया, नेचुरल किया। आई सीरियसली डोंट गिव अ डैम, मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकलती है हर बॉडी बिल्डर को। और क्या होता है ना कि अब ये जो हम नेचुरल बोलते हैं ना, इससे क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा कि मुझे बड़ा दुख होता है, जो एथलीट्स होते हैं ना उनको इज्जत नहीं मिल पाती है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे यूट्यूब पे मेरे 10-12 भाई हैं यूट्यूबर, लेते हैं नहीं लेते गॉड नोज़, वो अपने आप को शोर मचा के नेचुरल बोलें, ठीक है। तो ऑडियंस का एक माइंडसेट हो जाता है कि नेचुरल ऐसी बॉडी बन जाती है, जो कि नहीं है पॉसिबल। और जब एथलीट्स को वो देखते हैं ना, तो ज़्यादा इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाई, जो कि बहुत गलत है। एथलीट होना, एक खिलाड़ी होना किसी भी गेम का, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, बहुत उसके अंदर सेक्रीफाइस लगता है। और आपके छोटे से वर्ड बोल देने से कि हम नेचुरल हैं, हम ये नेचुरल हैं, तो वो पब्लिक का एक माइंडसेट है, फेक माइंडसेट है, और वो एथलीट्स की इज्जत नहीं करते। इंजेक्शन, पाउडर, ये वो, तो वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती है। जो रिस्पेक्ट जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो
तो यही मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि लोगों को फेक होप ना दी जाए। मिडिल क्लास आदमी की बस की नहीं है भाई, हमको पैसा आता है। हर आदमी तुम्हारी और हमारी तरह लाखों में नहीं कमाते हैं कि कंसिस्टेंट रहे, प्रोटीन भी खा रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, क्लीन डाइट ले रहे हैं, जिम की फीस भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भाई और बहुत सारे काम हैं, किसी महीने जिम की फीस ही नहीं भर सकते तो सोचते हैं 2 महीने बाद जिम ज्वाइन कर लेंगे, तो कहाँ से कंसिस्टेंट रहेंगे। तो वही मैंने चीज़ लोगों को समझाई थी कि जो मोटे लोग हैं वो अपना आराम से स्टीरॉइड ना लें, फेक गोल्स दिमाग में ना लाएं, वरना फिर डिमोटिवेशन होती है, डिमोरलाइज होते हैं वो लोग और उल्टी सीधे स्टेप लेते हैं कि स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, और उनके साथ फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये छोटा सा चैलेंज था भाई, मयंक नाम है, जिसको एक्सेप्ट करना है कर लें, अपना मुँह मांगा अमाउंट उसमें भर लें, और ऐसा नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो सूद समेत मेरे पैसे वापस कर दें, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो सूद समेत मेरे पैसे वापस कर दें। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि भाई आ जा और अमाउंट भरे, पैसे निकाल के बोले भाई घर जा, निकालने भी आते हैं मुझे, ठीक है। तो ये छोटा सा चैलेंज है, जिसको एक्सेप्ट करना है कर लीजिए। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भाई आप कह देना। हो जाता है तो मैं मान लूँगा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा गलत था, या मैं गलत लोगों में रहा, या मेरे जो बड़े भाइयों ने मुझे सिखाया वो थोड़ा सा गलत सिखाया। आपसे हो जाता है तो ठीक है, मैं मान लूँगा, और आपसे नहीं होता है तो आप मान लेना कि हाँ भाई राजवीर सिसोदिया ठीक बोल रहा था, उसकी बात में दम था। तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा चैलेंज है, हेल्दी चैलेंज है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है। वी आर अ फैमिली, सारे यूट्यूबर्स जो है, चाहे वो नेचुरल हों चाहे मेरे जैसे स्टेरॉइड यूज़र्स हों, फैमिली है, एक हेल्दी वो है। हेल्प मांगी है छोटे भाई के लिए कि भाई हमसे नहीं हो पाया 6-7 साल में, 5-6 बार कर लिया, हमें ऐसे लगा कि लास्ट लिमिट इसकी ये है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग लास्ट लिमिट इसकी ये भी हो सकती है, ये इसकी लास्ट लिमिट हो सकती है। तो भाई अगर हो जाती है तो थैंक यू सो मच, फ्री में नहीं मांग रहा हूँ हेल्प, पैसे दे रहा हूँ, और ऊपर से भाई मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो नेचुरली ऐसा होना चाहते हैं, तो वो भी आपको भेज दूंगा। देख रहे छोटे भाई का प्यार, कितना सारा बिजनेस देने को तैयार हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, जिसको एक्सेप्ट हो भाई, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने इसकी डाल दिया है, जाके मैसेज कर देना, बुला लेना अपने पास, या जैसे भी आपको देना हो, चेक दे दिया है उसी के पास रहेगा, मैं नहीं वापस लेने वाला हूँ। उसमें अपना अमाउंट भरना और उसको 6 महीने 7 महीने ले लो, 8 महीने ले लो, ट्रांसफॉर्म करके मेरे पास वापस भेज देना। मैं चैनल पे दिखा दूंगा कि हाँ फलाने भाई ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कोई वीडियो बनाने की, वरना देखो वो वाली बात है, लड़की शर्माए खड़ी खड़ी, बातें चोदते रहो बड़ी बड़ी। तो बातें चोदने का तो कोई एंड ही नहीं है, आप उधर से कुछ बोलोगे, इधर से मैं कुछ बोलूँगा, उधर से आप कुछ बोलोगे, इधर से मैं कुछ बोलूँगा, तो हमारे जो अपना कंटेंट है वो हम बना नहीं पाएंगे। मेरे को एक डिप्रेसिंग स्टोरी सुनानी है अपनी, मेरा गोल्डन प्ले बटन आया हुआ है 1 मिलियन पे, मैंने लोगों को वादा किया था कि मेरी एक डिप्रेशन स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं वो नहीं सुना पा रहा हूँ, मेरा अपना कंटेंट नहीं सुना पा रहा हूँ, इन्हीं सब भसूड़ियों के चक्कर में। तो कोई वीडियो बना के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लगे पॉसिबल है इसको बुला लेना, ट्रांसफॉर्म करके 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद मेरे पास भेज देना, सारा खर्चा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, देख लेंगे भाई हम ठीक थे, हम ठीक हैं, या आप ठीक हो, हमारी नॉलेज गलत है, या हमारा एक्सपीरियंस गलत है, या आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है हमसे। तो इस टॉपिक को भाई यहीं ख़त्म करो। और लोग जो ये नीचे कहते हैं इसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं, वी आर अ फैमिली, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जाके बोलूँगा जी तो भाई आपको टारगेट किया, टारगेट नहीं किया है मैंने सॉरी मांगी और मैंने एक छोटी सी हेल्प मांगी, ठीक है। और अनुज भाई के लिए जो मुझे बोल रहे थे मत बोलो यार, अगर उन्होंने बोला है तो भी ठीक है, नहीं बोला है तो भी ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, बाय।